हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? बढ़िया होना, एकदम मस्त रहने चाहिए हो भाई। जिंदगी में खुश रहो और खुश करते रहो। तो भाई आज वैसे ही एक बढ़िया मैच होने वाला है, यानी कि एक ब्लॉकबस्टर मैच है। सबों ने फिल्म देख के तो कहते हैं कि भाई ये फिल्म बड़ी ब्लॉकबस्टर, ये फिल्म मेरे को ज्यादा पसंद आई। लेकिन आज का जो मैच है ना भाई, वो फिल्म ड्रामा से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो मैच है ना भाई, एकदम सिनेमैटिक ड्रामेटिक और ब्लॉकबस्टर हिट मुकाबला है। और जो मुकाबला होने वाला है ना, वो होने वाला है चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, यानी कि आरसीबी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। जब ये भारत के दो महान खिलाड़ी आपस में भिड़ते हैं ना, तो भाई एक अलग ही मजा आता है। विराट कोहली और एम एस धोनी, क्या ये लगता है आप लोगों को कि ये दोनों आपस में आखिरी बार खेल रहे हैं, या फिर वापस से सीजन अगले सीजन में वापस से खेलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि थोड़ा सा डाउट रहता है कि एम एस धोनी को लेकर कि इस बार वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये आखिरी मुकाबला होने वाला है इन दोनों का आमने सामने, या फिर अगले साल वापस से एम एस धोनी खेलने आएंगे विराट कोहली के सामने? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है, जल्दी से कमेंट करो। आरसीबी की बात करें तो आरसीबी अच्छी खासी फॉर्म के अंदर है। अपने 10 मुकाबलों में से 7 बार जीत हासिल कर चुकी है, और वहीं 3 बार उनको हार मिली है। और पॉइंट्स टेबल के भी टॉप 3 में, यानी कि तीसरे स्थान पर है आरसीबी। और सबसे बड़ी बात है, विराट कोहली का इस सीजन के अंदर शानदार प्रदर्शन चल रहा है। रन्स बना रहे हैं, चाहे वो चेज चेज कर रहे हो जब भी रन्स बना रहे हैं, या फिर टारगेट दे रहे हो टीम को तो जब भी रन्स बना रहे हैं। तो ऑरेंज कैप लिस्ट में विराट कोहली अभी भी बने हुए हैं 456 रन के साथ में। तो सबसे बड़ी बात है, विराट कोहली आरसीबी के लिए रन्स बना रहे हैं। वहीं बात करें सीएसके की, सीएसके पहली ऐसी टीम है जो एलिमिनेट हो चुकी है। उन्होंने अपने 10 मुकाबलों में से 8 बार हार का मुंह देखने को मिला है, सिर्फ 2 में जीत उनको नसीब हुई है। तो यहाँ सीएसके सिर्फ अपनी प्राइड के लिए खेलेगी, अपनी इज्जत बचाने के लिए खेलेगी कि अगर चाहे टूर्नामेंट से बाहर हुए, जो बाकी हुए बचे हुए मैचेस हैं उनको एक हम पॉजिटिव नोट पे खत्म हुए, और दूसरों के लिए वो मुश्किलें पैदा करें जो प्ले ऑफ के लिए खेल रही है, लड़ रही है प्ले ऑफ के लिए। तो यहाँ सीएसके सिर्फ अपने प्राइड के लिए खेलना चाहेगी। एक टीम खेल रही है प्ले ऑफ की रेस में थोड़ा आसान करने के लिए कि हम आसानी से पहुंच जाएं, सिक्योर कर ले अपनी टॉप 2 में अपनी जगह। वहीं सीएसके सिर्फ अपनी प्राइड के लिए खेल रही है। अगर आज का मैच आरसीबी जीतती है तो आरसीबी पहली टीम हो जाएगी जिसके 16 पॉइंट्स हो जाएंगे, और वो अपनी प्लेऑफ के चांसेस थोड़ा सा आसान कर लेगी। और आरसीबी ये भी देखना चाहेगी, मेक श्योर करेगी जब हम ये मैच जीते तो टॉप 2 की रेस में हमेशा बने रहें, टॉप पॉइंट्स टेबल के टॉप 2 में हमेशा रहे जब भी उनका ये लीग स्टेज मैचेस खत्म होते हैं। अगर सीएसके की बात करें तो सीएसके यहाँ पे टीम कॉम्बिनेशन के साथ में एक्सपेरिमेंट करना चाहेगी, और साथ ही साथ न्यू प्लेयर्स के साथ में भी एक्सपेरिमेंट करना चाहेगी, और देखना चाहेगी कि हम अगले साल आके क्या चीज़ें कर सकते हैं, कौन से प्लेयर्स को देख सकते हैं अपनी टीम के अंदर। तो यहाँ पर सीएसके ये जरूर करना चाहेगी, बाकी तो और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एलिमिनेट हो चुकी है सीएसके, पहली टीम बन चुकी है एलिमिनेशन पे। पॉइंट टेबल के सबसे आखिरी स्थान पर है, यानी कि 10वें स्थान पर है सीएसके। सबसे पहले विराट कोहली और एम एस धोनी की ही बात कर लेते हैं। जब इन दोनों के बीच में मैच होते तो विराट कोहली को पसंद आती है सीएसके के खिलाफ है ना, उनके खिलाफ जमकर रन्स बनाते हैं। अभी तक पूरे आईपीएल हिस्ट्री के अंदर उन्होंने 1084 रन बनाए, 9 बार हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं सीएसके के खिलाफ। तो वहीं सीएसके के एम एस धोनी को कोई काफी पसंद आती है आरसीबी को उनके खिलाफ खेलना, सबसे ज्यादा पसंद करते हैं आरसीबी। उन्होंने 849 रन्स बनाए हैं आरसीबी के खिलाफ, और 4 बार हाफ सेंचुरी लगाए हैं। भले ही वो मिडिल ओवर्स में आते हैं बैटिंग करने तो इतना मौका नहीं मिलता, लेकिन विराट कोहली ओपनिंग पे आते हैं तो जब जाके उनके 1084 रन्स बने हैं सीएसके के खिलाफ।
तो अगर इन दोनों को आपस में खेलने में इतना मज़ा आता है तो बाकी प्लेयर्स को कितना मज़ा आता होगा एक दूसरे के साथ खेलने में। और जहाँ मज़ा होता है ना, वहाँ प्लेयर्स की राइवलरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और मज़ेदार हो जाती है। प्लेयर्स की राइवलरी की भी बाद में बातचीत करेंगे, पहले इन दोनों टीम्स की बातचीत कर लेते हैं। इनके कप्तानों की बातचीत ऑलरेडी कर ली है हम दोनों। विराट कोहली और एम एस धोनी के बीच में जो मुकाबले होते हैं इन दोनों को काफ़ी पसंद आते हैं। रन्स खूब बनते हैं। तो आइए बाकी प्लेयर्स की भी बातचीत कर लेते हैं और पूरे मैच का प्रीव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो जल्दी से बातचीत करते हैं। इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड की बात करूं तो इन दोनों के बीच में 35 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 22 बार चेन्नई सुपर किंग्स जीती है और 12 बार आरसीबी जीती है। तो यहाँ पर तो 10 मैच का फर्क है और जिसमें से एक मुकाबला बिना रिजल्ट के रहा था। तो यहाँ पे सीएसके का पलड़ा भारी है। लेकिन इस सीजन की बात करें तो इस सीजन के अंदर आरसीबी का पल्ला भारी है, क्योंकि आरसीबी की टीम अच्छी खासी फॉर्म में चल रही है, रन्स बना रही है, विकेट ले रहे हैं। विराट कोहली हो, फिल शॉर्ट हो या रजत पाटीदार हो, या फिर बॉलर में आप बात कर लीजिए भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, कुणाल पांड्या ने डीसी के खिलाफ यानी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ क्या पारी खेली थी, 73 रन बनाए थे और आखिरी तक टिके रहे थे कि यहाँ से मेरे को टीम को जिता के जाना है। आरसीबी के 3 विकेट जल्दी से आउट हो गए थे, फिर कुणाल पांड्या आए, विराट कोहली के साथ में उनकी पार्टनरशिप हुई, तो उन्होंने मैच जितवाया। तो 73 रन्स बनाए थे कुणाल पांड्या ने और प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे। तो यहाँ आरसीबी का हर एक प्लेयर फॉर्म में है, हर एक प्लेयर रन्स बना रहा है, विकेट ले रहा है। तो यहाँ मेरे को लगता है कि आरसीबी ना फाइनल जरूर खेलेगी इस साल। और आरसीबी का सूखा जो 17 साल पुराना सूखा था ना कि चेपाको स्टेडियम में चेन्नई को उनके ही घर में हराना, वो उन्होंने वो कर दिखाया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि आरसीबी ने चेन्नई को उनके ही घर पे हराया था। सबसे पहले बातचीत करते हैं होम टीम की, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स की दिक्कत शुरुआत से ही बनी रहती है पावर प्ले के अंदर। पावर प्ले के अंदर वो उन्होंने ऐसा कुछ कारनामा किया नहीं है, विकेट ज़्यादा देते हैं, रन्स भी नहीं बनाते हैं, बहुत स्लो खेलते हैं। तो यहाँ पर सीएसके को ना थोड़ा सा कम बैक करना पड़ेगा, पावर प्ले के अंदर तेजी से रन बनाने पड़ेंगे ताकि एक वो अच्छा खासा स्कोर बोर्ड पे लगा सके। लेकिन 10 मुकाबलों में से 6 बार फेल्ड हुई है कि 50 से ज़्यादा रन्स बनाए हो सीएसके ने। तो यहाँ सिर्फ 4 मुकाबलों में ऐसा हुआ है जिसने 50 से ज़्यादा रन बनाया, लेकिन 6 बार फेल्ड हो चुके हैं, नाकामयाबी हासिल हुई है। 50 रन से भी ज़्यादा रन बनाने को, यहाँ तक कि मतलब 50 रन भी नहीं बने हैं पावर प्ले के अंदर। अगर इनका रन रेट देखा जाए तो 7 रन की रन रेट के साथ में वो पावर प्ले के अंदर रन्स बनाती है। तो सीएसके की दिक्कत सबसे ज़्यादा यही है, पावर प्ले के अंदर वो रन्स नहीं बनाती है, विकेट ज़्यादा खो देती है, कम से कम 2-3 विकेट अपने गवा देती है पावर प्ले के अंदर। तो यहाँ सीएसके को आज एक्सपेरिमेंट जरूर करना बनता है बाकी प्लेयर्स के साथ में, और देखना होगा कि पावर प्ले के अंदर वो कैसा रवैया अपनाते हैं अगर एक्सपेरिमेंट होता है तो। और साथ ही साथ सीएसके की दूसरी परेशानी ये है कि राइट आर्म लेग स्पिनर के सामने सीएसके पहली टीम है ये, और सबसे ज़्यादा आउट हुई है 17 बार। किसी भी टीम से ज़्यादा सीएसके के प्लेयर सबसे ज़्यादा आउट हुए हैं राइट आर्म लेग स्पिनर के सामने इस सीज़न के अंदर। तो यहाँ पर ये दूसरी परेशानी भी उनको फेस करनी पड़ रही है कि राइट आर्म लेग स्पिनर के सामने वो अपनी विकेट गंवा देते हैं। तो यहाँ पर सीएसके को ये भी थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, अपनी विकेट नहीं गंवाए, रन्स बनाए, वो ज़्यादा बढ़िया है सीएसके के लिए अगर आप प्राइड के लिए खेल रहे हैं। वरना यहाँ पर भी आपको जीत नसीब नहीं होगी, क्योंकि आरसीबी अभी तक बाहर जाके एक मैच भी नहीं हारी है। तो आरसीबी यहाँ भी जीत हासिल करना चाहेगी और टेबल टॉप 2 में अपनी जगह बनाना चाहेगी, और साथ ही साथ प्ले ऑफ की चांसेस भी आसान करना चाहेगी। एम एस धोनी की बात करें, एम एस धोनी जब जब चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेलते हैं उनको सबसे ज़्यादा पसंद आता है खेलना, उधर सबसे ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। और आईपीएल हिस्ट्री के अंदर कम से कम उन्होंने 401 रन बनाए हैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम में,
और 4 बार हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। 185 रन की स्ट्राइक रेट के साथ में वो रन्स बनाते हैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। तो यहाँ पर तो MS धोनी का बल्ला जरूर चलना है और सबको पसंद है। MS धोनी जब चेन्नई में खेलते हैं ना, तो भाई वो अलग ही रुतबा होता है, अलग ही रोब होता है। तो यहाँ हर कोई पसंद करता है थाला को। तो थाला आएंगे और थाला कुछ कमाल करेंगे आज के मैच में। जब CSK 17 बार आउट हो चुके हैं राइट आर्म लेग स्पिनर के सामने, वहीं CSK के प्लेयर्स पावर प्लेयर के अंदर भी कुछ कम नहीं है। पावर प्ले के अंदर इस सीजन के अंदर कम से कम 18 विकेट गवा चुके हैं। तो यहाँ 17 बार लेग स्पिनर के सामने 18 बार पावर प्ले के अंदर अपने विकेट गवा चुके हैं। और यहाँ पे CSK की, जैसे मैं बात कर रहा था, परेशानी यही है कि पावर प्ले के अंदर कम से कम वो 2 या 3 विकेट तो हमेशा उनकी गिरती ही है और रन्स भी 50 रन भी नहीं बनते और बहुत ही ज़्यादा स्लो खेलते हैं। वो उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा CSK को। खलील अहमद की बात करें तो खलील अहमद ने इस सीजन के अंदर अपनी फॉर्म जरूर दिखाई है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस सीजन के अंदर उन्होंने 14 विकेट्स निकाले, जिसमें से 9 विकेट्स पावर प्ले के अंदर ही वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर खलील अहमद के सामने होंगे विराट कोहली और फिल सॉल्ट। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या वो अंदर आती हुई गेंद से विराट कोहली को परेशान करते हैं या फिर थोड़ी सी बाहर को डालते हैं, चौथे पांचवें स्टंप पे डालते हैं विराट कोहली को, गेंद करते हैं। तो क्या विराट कोहली का बल्ले से एज लग के पीछे को जा सकते हैं या फिर वो सस्ते में निपट सकते हैं। लेकिन इस सीजन के अंदर विराट कोहली का जो बल्ला चल रहा है ना, जब फॉर्म चल रहा है, उनको आउट करना नामुमकिन सा लग रहा है और मुश्किल भी लग रहा है गेंदबाजों को। तो यहाँ पर विराट कोहली वर्सेस खलील अहमद भी हो सकता है या फिर फिल शॉट। पावर प्ले के अंदर इन दो बल्लेबाजों को खलील अहमद कैसे परेशान करते हैं वो आज के मैच में देखना होगा। जब खलील अहमद की बात कर ही रहे हैं तो उनके सामने मैचअप मैं कर लेता हूं देवदत्त पट्टिकल का। देवदत्त पट्टिकल ने खलील अहमद की 4 बॉलें फेस करी हैं और 2 बार आउट हो चुके हैं 2 इनिंग्स के अंदर ही, लेकिन रन्स एक भी नहीं बनाए उन्होंने खलील अहमद के सामने। तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग मैचअप होता है खलील अहमद वर्सेस देवदत्त पट्टिकल का। तो यहाँ पर अगर विराट कोहली या फिल शॉट में से पावर प्ले के अंदर विकेट गंवा देते हैं, फिर देवदत्त पट्टिकल आते हैं, तो जैसे ही वो आए उनके सामने खलील अहमद को लगा दीजिए, वो विकेट जरूर निकाल के देंगे आपको देवदत्त पट्टिकल की। और ऑब्वियस सी बात है, जब ये दोनों आमने सामने होंगे, जब मैचअप का शानदार होने वाला है, तो ये देखना तो बनता ही। मेरी पर्सनल निगाहें रहने वाली है वैसे इन दोनों के ऊपर, खलील अहमद और देवदत्त पट्टिकल के मैचअप के बीच में। साथ ही साथ नूर अहमद की बात करते हैं। नूर अहमद ने इस सीजन के अंदर अच्छी गेंदबाजी करी है, अच्छी फॉर्म के अंदर है, वो हर मैच में विकेट्स भी निकालते हैं और इस सीजन के अंदर उन्होंने अपने 15 विकेट निकाल लिए CSK के लिए। और वहीं मिडिल ओवर्स में आते हैं तो उन्होंने 13 विकेट्स निकाले हैं। ये CSK का पहला प्लेयर ऐसा है जिन्होंने मिडिल ओवर्स में आके इतने सारा विकेट्स निकाले हैं, 13 विकेट्स। वहीं उनके सामने मैं मैचअप कर लेता हूँ विराट कोहली का। विराट कोहली ने 2 बार इनके आमने सामने हुए और रन्स भी ज़्यादा नहीं बनाए, 60-70 रन बनाए, लेकिन नूर अहमद ने विराट कोहली को 2 बार आउट किया है। तो यहाँ पर मैचअप भी देखना होगा नूर अहमद का और विराट कोहली के सामने कैसे वो गेंदबाजी करते हैं, या फिर उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, या थोड़ी सी गूगली डालते हैं, उनको परेशान करते हैं, या फिर थोड़ा सा टर्न उनको मिलता है। नूर अहमद को देखना होगा विराट कोहली अपने बल्ले से कैसे जवाब देते हैं नूर अहमद को, या फिर CSK की टीम को। डेविड ब्रेविस की बात कर लेते हैं। डेविड ब्रेविस ने अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं और 74 रन बना चुके हैं। तो यहाँ पर डेविड ब्रेविस का स्ट्राइक रेट 145 रन के स्ट्राइक रेट के साथ में खेलते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। तो यहाँ CSK उनको और मौके दे सकती है, जितने भी बाकी हुई मैचेस हैं उनको इस्तेमाल कर सकती है, उनको यूज़ कर सकती है, उनका फॉर्म भी देख सकती है कि भाई ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तक 2 मुकाबलों में 74 रन बनाए हैं। तो यहाँ नहीं कि वो पहले से ही डिसाइड करके आए कि भाई मेरा फॉर्म तो अच्छा है, आप मेरे को मौका देंगे तो मैं रन ज़रूर बनाऊंगा। तो यहाँ डेविड ब्रेविस को मौका देना चाहिए जितने भी मैचेस बचे हैं आपको। और डेविड ब्रेविस को मेरे को लगता है कि थोड़ा ऊपर आपको लाना पड़ेगा कि उनको थोड़े ज़्यादा ओवर्स मिले, जो ज़्यादा रन्स बना सकें वो। तो उनको थोड़ा सा एक आप पहले या दूसरे
नंबर पे आप उतार दीजिए ओपनर्स के बाद में, तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे वो आ सकते हैं। तो यहाँ डेविड वेवेस का मेरे को लगता है थोड़ा सा ऊपर आके वो रन्स बनाएंगे, उनको ज़्यादा ओवर्स मिलेंगे तो वो अच्छे खासा गेम खेल सकते हैं, रन्स बना सकते हैं सीएसके के लिए। अब बात करते हैं आरसीबी की। आरसीबी का जब नाम लेता तो विराट कोहली का नाम हमेशा सबसे पहले आता ही है, और वो लाडले हैं आरसीबी के। तो यहाँ पर उन्होंने अपने इस सीजन के अंदर टॉप 4 की रेस में बने हुए हैं ऑरेंज कैप की लिस्ट में, और सबसे ज़्यादा रन्स भी आरसीबी के लिए विराट कोहली ने बनाए। 6 बार हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। तो यहाँ पर विराट कोहली का खूब बल्ला तो चल रहा है, रन्स भी बना रहे हैं, लेकिन अगर वो पावर प्ले के अंदर आउट हो जाते तो फिर मिडिल ओवर्स में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर्स में आकर कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो कंसिस्टेंट फॉर्म में हो और कंसिस्टेंट रन्स बना रहा हो। कोई ना कोई ऐसा प्लेयर होता है कि मतलब वो रन्स बना देता है, फिर वो कंसिस्टेंट नहीं रहता, चाहे वो कुणाल पांड्या हो, रजत पाटीदार हो या फिर देवदत्त पड्डीकल हो। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है विराट कोहली के बाद में, जो अगर वो जल्दी से आउट हो जाते हैं, ये उनके बाद में आके कोई रन्स बनाए, पार्टनरशिप करे। तो यहाँ पर दिक्कत की बड़ी भरमार है आरसीबी के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आरसीबी को यहाँ पर दिक्कत हो सकती है सीएसके के सामने। जब विराट कोहली टॉप 4 में बने हुए हैं तो वहीं जोश हेजलवुड भी क्यों पीछे रहे, वो पर्पल कैप की रेस में टॉप पर बने हैं 18 विकेट के साथ में। तो जोश हेजलवुड के सामने होंगे सीएसके के ओपनिंग बल्लेबाज। तो यहाँ जोश हेजलवुड को कैसे वो थोड़ा सा संभल कर खेलते हैं या फिर अपने विकेट गंवा देते हैं सस्ते में, क्योंकि सीएसके की परेशानी रही है पावर प्लेस के अंदर विकेट को गंवाना। और वहीं अगर विकेट को गंवाने की बात आती है पावर प्ले के अंदर, वहीं उनके जोड़ीदार होते हैं भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार ने इस सीजन के अंदर 12 विकेट निकाले हैं, और उन्होंने 5 विकेट भी निकाले हैं पावर प्ले के अंदर। तो पावर प्ले के अंदर उनको नई गेंद के साथ में स्विंग मिलती है, चाहे अंदर आती हुई गेंद हो या बाहर जाती हुई गेंद हो, तो विकेट निकालते हैं पावर प्ले के अंदर भुवनेश्वर कुमार। तो भुवनेश्वर कुमार वर्सेस सीएसके के ओपनिंग बल्लेबाज होंगे आमने सामने। या तो ये सस्ते में निपट जाएंगे, या तो ये दोनों गेंदबाज ओपनिंग बल्लेबाजों को परेशान करते हुए नजर आएंगे। आरसीबी के लिए अगर कोई कैमियो रोल करता है तो वो है टीम डेविड। टीम डेविड मिडल ऑर्डर्स में आते हैं, उनको ज़्यादा गेंद नहीं मिलती है खेलने के लिए, जितनी भी गेंद उनको फेस करनी पड़ती है उतने वो रन्स बना देते हैं आरसीबी के लिए, और आरसीबी को एक स्कोर पे पहुंचा देते हैं कि भाई अब तुम लड़ सकते हो, ये टोटल को डिफेंड कर सकते हो। तो टीम डेविड एक ऐसे प्लेयर हैं कैमियो के रोल में जो कभी भी आते हैं और टिक कर खेलते हैं, रन्स बनाते हैं, चाहे वो 50 रन की पारी हो, 30-40 रन की पारी हो, या भले ही 20 रन की पारी हो, लेकिन वो कम गेंद को यूज़ करते हैं, कम गेंद फेस करते हैं और इतने रन्स बना देते हैं आरसीबी के लिए। इस सीजन के अंदर उन्होंने 184 रन बनाए हैं और एक बार हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं टीम डेविड। रजत पाटीदार, देवदत्त पट्टिकल और फिल सॉल्ट का अगर मैं तीनों का टोटल करूं तो 687 रन्स बनते हैं इनके तीनों को मिला के, और 6 बार हाफ सेंचुरी लगाई है इन तीनों प्लेयर ने, यानी कि 2-2 हाफ सेंचुरी हर एक प्लेयर ने बनाई है। तो जहां रजत पाटीदार के 228 रन है, वहीं बाकियों के 229 230 रन ऐसे ही रन बनाए हैं। तो इनके 687 रन हो जाते हैं इन तीनों प्लेयर को मिला के। कुणाल पांडे की बात करें तो पिछले मैच में डीसी गिलगा में 73 रन की पारी खेली थी और आरसीबी को वो मैच जितवाया था, जहां आरसीबी को एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हमारे जल्दी 3 विकेट गिर चुके हैं, तो कैसे हम मैच जीतेंगे, ऐसा ना हो कि मैच हार जाए। लेकिन कुणाल पांड्या वो टीके रहे, अपने 73 रन की पारी खेली और आरसीबी को मैच जीता दिया। भले ही उनका बल्ला इतना शानदार नहीं चल रहा हो, लेकिन उनकी गेंदबाजी हमेशा कामयाबी हासिल कर रही है, यानी कि वो विकेट्स ले रहे हैं। 13 विकेट ले चुके हैं इस सीजन के अंदर, अच्छी खासी फॉर्म के अंदर है कुणाल पांड्या। थोड़ी सोच समझ कर गेंदबाजी करते हैं, बैट्समैन को फंसाते हैं, उनके ही दिमाग से खेलते हैं कुणाल पांड्या। तो कुणाल पांड्या के सामने मिडल ऑर्डर जब आएंगे बल्लेबाजी करने, कभी कभार पावर प्ले के अंदर भी ये कुणाल पांड्या को लगा लेते हैं गेंदबाजी के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा सीएसके की टीम के प्लेयर्स को कुणाल पांड्या को आराम से खेलना पड़ेगा, या फिर कुणाल पांड्या तहस नहस कर सकते हैं सीएसके की टीम को। और मैं यहाँ पर ना एक मैचअप और देखना चाहूंगा जोश हेजलवुड और शिवम दुबे के बीच में। दो
2 बार आमने-सामने हुआ है इनका और रन्स भी ज़्यादा बनाए नहीं है शिवम दुबे में 28 रन बनाए, लेकिन जोश हैज़लवुड ने एक बार भी आउट नहीं किया इन 2 मुकाबलों के अंतर में कि अगर 2 मुकाबले इन्होंने खेले हैं आपस में तो दोनों मुकाबलों में एक बार भी आउट नहीं किया। शिवम दुबे ने भले ही 28 रन बनाए हैं, लेकिन एक बार भी आउट नहीं है क्योंकि लंबे कद के खिलाड़ी हैं दोनों ही प्लेयर, चाहे शिवम दुबे हो या फिर जोश हैज़लवुड। जब वो पटक के बॉल मारेंगे शिवम दुबे को, क्या वो बाउंसर का थोड़ा-सा फ़ायदा उठा सकते हैं शिवम दुबे के सामने, या फिर शिवम दुबे अपना पुल शॉट लगाएँगे या फिर थोड़ा संभल कर खेलेंगे जोश हैज़लवुड की गेंदबाजी के सामने। तो आप लोग बताइए आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी टॉप 4 की प्रेडिक्शन को ज़रूर बता दीजिए, कौन सी टॉप 4 होने वाली है टीम्स, जल्दी से प्रेडिक्ट कर दीजिए। बाकी तो आपको पता है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोग कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आरसीबी या फिर सीएसके जीतेगी या नहीं जीतेगी, कौन जीतेगा आज का मैच, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और हाँ, लाल बटन को ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।